अभी आपने डिस्ट्रक्शंस और आपने सारे एलोब्रेशन करके बताया कि ये सब चीजें होनी है। हाँ जी। समस्याएं हर जगह होती है। हाँ जी। अब ये सारी चीजें भी होंगी। हाँ जी। आफ्टर हम अपने आप को कितना भी चेंज करें, आपने कहा कि काम लोग ये सब चीज भी अगर हम उसका भी अध्ययन करते हैं और सुबह उठकर हम ये सारा काम करते हैं, तो क्या ये सारी चीजें रुक जाएंगी? पर्सन का पर्सपेक्टिव ये है, हर पर्सन की आत्मा शुद्ध हो जाएगी अगर ये सब करते हैं, तो इजीली इस चीज को हम अडेप्ट कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं सिचुएशन। उसमें ये है कि जैसे आपने शास्त्रों में एक बात सुनी रहेगी, जब सृष्टि में प्रलय आया तो प्रलय आने के बाद ये सृष्टि में मनु ने एक नवैया तैयार की थी, एक नाव तैयार की थी। वो नाव उसमें उसने 108 बीजों को चुन लिया था और वो बीज और मनु की नवैया वो बच गई और सारी सृष्टि का प्रलय हो गया, महाप्रलय हो गया। ऐसे ही क्रिश्चियंस में एक कहानी बताई जाती है, नूह की कहानी। उस नूह के कहानी में ये बताया जाता है उसने एक शिप बनाया था, सारे लोग उसको पागल बोलते थे, और उस शिप में जिन लोगों ने सहारा लिया वो बच गए। तो शास्त्रों में बोला है शंकर चाप जहाज। परमात्मा जब आता है तो उसका जो आधार लेता है, बोलते हैं महाकाल की शरण में जो जाएगा उसको काल क्या खाएगा। तो आपने क्वेश्चन पूछा कि इससे बचने का उपाय क्या है, तो हम कहते हैं शिव जब स्वयं अवतरित होते हैं, जब हम उनको समर्पित हो जाते हैं, उनके शरण में आ जाते हैं, वो जीवन में वो जो ज्ञान सुना रहे हैं अपने जीवन में फॉलो करना चालू हो जाता है। जैसे मैंने बोला बॉडी कॉन्शियसनेस है अभी सबके अंदर, तो जब हम डिविनिटी का अभ्यास करते हैं, आत्मा का अभ्यास करते हैं, तो सोल कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है, बॉडी कॉन्शियसनेस का परसेंटेज कम होता जाएगा। और जो नई दुनिया आएगी, न्यू वर्ल्ड आएगा, उसमें जो डिविनिटी वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं देवताओं का युग, राम राज्य, सतयुग, तो उसमें वही जो जिन्होंने अपने आत्मा को भी पवित्र बनाया, शरीर को भी पवित्र बनाया, उनके द्वारा नई सृष्टि चालू हो जाती है। सृष्टि पूरी खत्म नहीं होती है, कोई ना कोई बचता है। इसलिए बोला है सृष्टि का प्रथम पुरुष, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम और ईव, जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी, मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हव्वा, और हिंदू लोग बोलते हैं आदिदेव आदिदेवी, शंकर और पार्वती। तो एग्री, हाँ, मैं आपकी सारी बातों से एग्री हो रही हूँ। एक चीज यानी कि ये सब चीज होगी, लेकिन हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि ये जितनी भी प्रलय, जितनी भी चीजें आ रही है, इनसे हम अपने आप को बचा सकें। यही आपका एक मोटिव है जो आप हमें बताते हैं। एक चीज है विनाश से डर के कोई चीज करना, एक चीज है हम आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो धारणा है एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक जाति, एक लिंग, ये चीज स्थापन करना चाहते हैं। आज हम जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बताते हैं तो सिर्फ भारत में बात बताते हैं, हम तो बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य आएगा। आज जाति से भी लड़ रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र में जाएंगे तो जाति में झगड़े हैं ढेर सारे। लोग तो इतने संकुचित इसमें है कि वो ब्रॉड इसमें जा ही नहीं पा रहे। तो सबसे ब्रॉड कंसेप्ट है मैं आत्मा हूँ, तो बाकी की सारी चीजें, धर्म, जाति, सारी चीजें खत्म। तो एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य जब स्थापन हो जाएगा, तो वो जो स्थापना होगी उसके लिए जो डिविनिटी जो अपने अंदर लाएंगे, उनके द्वारा ही ये नई सृष्टि स्थापन हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो हमें वो लाना है जिससे सारी सृष्टि का कल्याण है, इसलिए हमें अपना सुधार करना है। इट मींस प्रैक्टिस। हाँ जी, डेली चार्ज होना है, एक छोटा सा चार्ज होना है। हाँ, डेली चार्ज ब्रह्म मुहूर्त का समय मैंने बताया, उसको रिजॉल्व कर सकते। और फूड भी भाई जी, मेरा एक सवाल आपसे है। अभी आपने डिस्ट्रक्शंस और आपने सारे एलोब्रेशन करके बताया कि ये सब चीजें होनी है, समस्याएं हर जगह होती है। अब ये सारी चीजें भी होंगी, आफ्टर हम अपने आप को कितना भी चेंज करें, आपने कहा कि काम लोग ये सब चीज भी अगर हम उसका भी अध्ययन करते हैं और सुबह उठकर हम ये सारा काम करते हैं, तो क्या ये सारी चीजें रुक जाएंगी? भाई जी, मेरा एक सवाल आपसे है। अभी आपने डिस्ट्रक्शंस और आपने सारे एलोब्रेशन करके बताया कि ये सब चीजें होनी है, समस्याएं हर जगह होती है। अब ये सारी चीजें भी होंगी, आफ्टर हम अपने आप को कितना भी चेंज करें, आपने कहा कि काम लोग ये सब चीज भी अगर हम उसका भी अध्ययन करते हैं और सुबह उठकर हम ये सारा काम करते हैं, तो क्या ये सारी चीजें रुक जाएंगी? भाई जी, मेरा एक सवाल आपसे है। अभी ब्रह्मचर्य की व्याख्या मेरे ख्याल से आप जिस तरीके से समझ रहे हो,
आप अगर इसमें ये सब सारे अपने नहीं, एक जनरल जो पर्सपेक्टिव है, ब्रह्मचर्य की व्याख्या इतनी गहरी है कि कर्म करते हुए डिटैच, ये ब्रह्मचर्य की व्याख्या है। जैसे मैंने कमल पुष्प, मतलब आपका कहना सही है ना, घर की स्त्री अगर गृहस्थ धर्म को उसके अच्छे से सारे परिवार को संभालती है, उसको बैलेंस में रखती है, घर की स्त्री अगर अच्छी है तो घर स्वर्ग बन जाता है, वो लक्ष्मी कहलाती है। तो घर की स्त्री अगर कुलक्ष्मी है तो वो नरक कहलाता है। तो घर की स्त्री अगर ये सारा गृहस्थी को बैलेंस करते हुए चलती है और अध्यात्म अपने जीवन में रखती है, जो भी कर्म कर रही है वो डिटैच होकर कर्म कर रही है, आत्मा का ध्यान करते हुए, परमात्मा की स्मृति में रहते हुए सारे कर्म कर रही है, परिवार का पालन पोषण कर रही है, तो वो ब्रह्मचर्य है ना, ब्रह्मा का आचरण है। हम ये नहीं बोल रहे क्योंकि हमारे इसमें अभी ये गृहस्थी माता है, ये अपनी गृहस्थी में रहते हुए जीवन में ये सारी चीजें फॉलो कर रही है। क्योंकि पति पत्नी का जो धर्म है शादी होने के बाद, वो चीजों को भी फॉलो करते हुए डिटैच रहा जा सकता है। बहुत गहरी चीज है। इसलिए मैंने बोला कि सन्यासी बीवी बाल बच्चों को छोड़ के जंगल में चले जाते तो वो असली पवित्रता नहीं है गीता के अनुसार। गीता में तो बोला है कि कर्मेंद्रियाणि संयम्यस्त व्यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से मुच्यते। मतलब कर्मेंद्रियों को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन मन इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से मुच्यते। मन अगर उन्हीं विषय विकारों में जा रहा है तो वो मिथ्याचारी ढोंगी है, पाखंडी है वो, ऐसा गीता बोलती है। तो सिर्फ इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात नहीं है ना, मन की भी बात है। कभी इंद्रिया कोई कार्य कर रही है लेकिन मन अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, जैसे हम खाना खा रहे हैं और मेरा मन में किसी टेंशन में किसी से कोई झगड़ा हो गया, दुश्मनी हो गई और उसके बारे में ही ख्यालात चल रहे मेरे, और वो खाना खाया नहीं खाया मुझे पता ही नहीं चला, मतलब मैंने कर्म किया लेकिन उस कर्मों का मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ क्योंकि मेरा मन उस कर्मों में इन्वॉल्व नहीं था। मन अमन बन गया था, मन मेरा इन्वॉल्व नहीं था उस खाना खाने के कर्मों में। वैसे ही आप ब्रह्मचर्य की व्याख्या बहुत गहराई में, बहुत गहरी व्याख्या है। ये नहीं है उसके लिए कि आप गृहस्थी छोड़ दो तभी आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर सकते हो, ऐसा नहीं है। गृहस्थी में रहते हुए मन से डिटैच होना, जब आप रेगुलर अभ्यास करोगे, अभी मैं बहुत विस्तार में नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन है हमारी इसमें गहराई है उसकी, पॉसिबल है। बिंदु किसी बॉडी पार्ट में हम नहीं देख सकते हैं, जैसे हम पूरी बॉडी को देख रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, अपने जो मेडिकल राजा टॉप में बैठता है ना, राजा टॉप में बैठता है तो ये राजा बैठा है ना, दैट्स ओके। जैसे मेडिकल कॉलेजेस है, जैसे हमारी बॉडी, जैसे जगदीश चंद्र बोस जी ने बोला प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील, उन्होंने प्रूव कर दिया अपना, जैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रूव करते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये जो आपने बताया, इसको हम कैसे बच्चों को कन्विंस करने के लिए इसको हाँ, लोगों कहते हैं ना ये एक पॉइंट है बस हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड बताते हैं ना वहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड बताते हैं या चक्रों में आज्ञा चक्र बोलते हैं वहाँ पे। साइंस तो सर उनमें नहीं बिलीव कर रही है ना, ये बहुत हॉट डिस्कशंस हमारे स्टूडेंट्स के साथ में होती है, मेडिकल स्टूडेंट्स। सो देयर इज अ डीप, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई शूट कर रहा है, यहाँ पे शूट कर रहा है तो वो तुरंत व्यक्ति मर जाता है। सर ऐसे यू हैव गिवन दिस एग्जांपल, बट अदरवाइज शूटिंग तो कहीं भी हो तो पर्सन इज नो मोर, मरता नहीं है, नहीं यहाँ के बारे में मरता यहाँ मरने का मरता है और जगह मेरे का पता नहीं। ये दिस इज वेब सेंटर, ये सेंटर सेंटर पॉइंट नहीं, इसको कहीं हम बच्चों को जैसे एक होता है ना कि दिखाने के लिए कोई चीज कैसे दिखाएं इसको, आपने तो बताया, हम तो यहाँ प्रेजेंट है, हमें पता चल गया। अभी साइंस जैसे, अभी मैं मतलब एक चीज और बताता हूँ, जैसे हम हिंदू संस्कृति में क्या, बाहर क्रिश्चियंस भी भूत प्रेतों को मानते हैं, सभी मानते हैं, वो लोग उसको घोषित करके बोलते हैं, यहाँ भी मानते हैं, भारत में भी मानते हैं। लेकिन साइंस उसको, जो जिसको हम शास्त्रों में और अध्यात्म में सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, 3 शरीर है, एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। कारण शरीर माना आत्मा, सूक्ष्म शरीर जिसको सूक्ष्म इंद्रिया है, जिसको बोलते हैं भूत प्रेत, हाँ, उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं अध्यात्म में। तो अभी क्या है, साइंस उस चीज को जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं उसको वो लोग रिसर्च करके सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल रहे हैं उसको, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और जो आत्मा है कारण शरीर, मतलब जैसे परमात्मा के बारे में बोलते गॉड, तो आज वो साइंस वाले बोलते हैं गॉड पार्टिकल भी है। मैंने अभी उसका डिटेल में स्टडी नहीं किया है, लेकिन बीच में इसमें मैं आया था कि गॉड पार्टिकल भी है कोई।
तो सब एटॉमिक पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, उसके रिलेटेड उनका स्टडी है। बाकी जहां तक बात आपने कहा कि यही आत्मा रहती है, तो साइंस के तरीके से इसके प्रूफ से तो कई लोग ये दावा करते हैं कि उस डेड बॉडी को रखा, फिर उसको कांच से ढका। अभी उसकी सत्यता, ऑथेंटिसिटी वो सर ये सब चीजें ना बहुत सारे सेशन में हमने देखा सुना, मगर कहीं भी अवेलेबल सोर्सेज हमें इसके मैं आपको कई चीजें अनुभव की जाती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी करंट आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस को साइंस मानता है। लेकिन हम बोलते हैं मुझे करंट लग गया, तो हम अनुभव करते तो बोलते करंट लग गया। जैसे किसी बच्चे को पहले होता था ना फिट्स पड़ते थे, हाँ जी, फिट्स पड़ते थे ना, तो उसको बोलते थे, जैसे आपने घोस्ट की बात की, भूत प्रेत। अभी तक भी मैं ऐसे परिवारों को जानती हूँ जो डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, तो यही कहते हैं भूत आ गया इसके अंदर। और भूत क्या चीज है? भूत तो कुछ भी नहीं है, वो तो उनको एल्यूजन जो भी है, वो तो साइकेट्रिस्ट तो बिल्कुल नहीं मानते हैं इस चीज को। साइकेट्रिस्ट नहीं मानते, मेडिकल साइंस नहीं मानता, लेकिन अपना जो भारत में जो अध्यात्म है वो तो इन चीजों को मानता है, आत्मा को मानते हैं। अकाले मौत होती है तो अकाले मौत, जिनकी एक्सीडेंटल मौत होगी या किसी भी दूसरे किसी का मर्डर हो गया, तो किसी ने ज्यादा पाप कर्म किए तो उसको तुरंत शरीर मिलता नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर से भटकना पड़ता है। इसको तो क्रिश्चियंस भी मानते हैं, मुस्लिम्स भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं इस बात को। तो और आपने बोला वो डॉक्टर, आप वो जो व्यक्ति है वो डॉक्टर के पास समझो नहीं गया, समझो, और वो लोग उसको किसी कोई औलिया या कोई दूसरे होते पंडित होते हैं उनके पास लेके गए। आप देखो वो डॉक्टर की दवाई या वो 1 महीना 2 महीना 6 महीना पूरे लाइफ भर खाता रहेगा, वो व्यक्ति उसको 5 मिनट में ठीक कर लेता है। होता है अवेलेबल है ये चीजें। सुनो उसको, इस सेंटर पॉइंट को जीव विज्ञान, जिसको आप साइंस, ये मेडिकल साइंस बोलते हैं, ये नहीं मानता। केवल मेडिकल साइंस ही साइंस नहीं है। तो योग जो ना, आपने तो योग कम बताया, योग का मतलब केवल राजयोग नहीं है, बाल योग, हठ योग भी है। और उसका मतलब नियम, प्रत्याहार, आसन, वो बहुत बड़ा प्रकार है। तो वो जो आसन की प्रक्रिया में जाता है तो वो यहाँ को सेंटर पॉइंट मानते हैं। प्रकाश बिंदु यही है। साइंस नहीं मानता, मेडिकल साइंस नहीं मानता, बाकी साइंस नहीं, मेडिकल साइंस ही सब कुछ नहीं है। आयुर्वेदा में स्टडीज नहीं हुए, होम्योपैथी में आगे स्टडीज नहीं हुई, स्टडीज तो एलोपैथी में ही हो रहे हैं सारे। ऐसा नहीं है। हाँ जी सर, डॉक्यूमेंटेशन सारा एलोपैथी में ही है। आयुर्वेदा में बहुत हो रहे हैं। बस ये है कि हम लोग उनसे प्रभावित हो गए। रामानंद जी का, बाबा रामदेव जी की आपने बात की, हमारा लास्ट सेशन बाबा रामदेव जी के साथ में ही था, आयुर्वेदा पर ही था, जो उनके साथ में है, मैं नाम नहीं ध्यान आ रहा, जिनको हार्ट अटैक आया था, ये कब की बात है। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट वर्ड्स में ये बोला था कि देखो जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, जो जितना मैं जानता हूँ उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, मगर इसके बियॉन्ड भी कुछ और दुनिया जो हमें नहीं मालूम, वो हाँ जी, जो सभी, मगर उसका उन्होंने खुद भी ये बात को एडमिट किया कि अपने यहाँ उस चीज की स्टडीज अभी नहीं हो। अभी ऐसा करते हैं, आपके समोसे ठंडे हो रहे हैं, कंक्लूड कर लेते हैं, कंक्लूड हो दो। ठीक है, कंक्लूड हो गया। और जैसे बीइंग एन एजुकेटर, अगर हम कोई भी सेमिनार या वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो हम नेक्स्ट डे बच्चों को एक मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है ना। तो उसका मेन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ये कह सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर बच्चों के अंदर सेल्फ कंट्रोल को अगर हम इनकलकेट करते हैं तो दैट विल हेल्प टू द फ्यूचर जनरेशन। उसके लिए हम अलग लेक्चर लेते हैं, मन को कंट्रोल कैसे करें, एक लेक्चर होता है मेरा कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए, या अध्यात्मिकता क्या है, तो उसमें सारा हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं, मन को कंट्रोल कैसे करें। तो जैसे आज मैंने ये भी बताया ना आपको कि चंचल मन को आत्मा में कैसे एकाग्र करना है, फिर उसके बाद हमारा कनेक्शन किससे जोड़ना है, सुप्रीम पावर से, तो वो चीज़ें उसमें आ जाती है। प्रैक्टिस की बात है, अगर कोई फॉलो करना चाहता है तो सिर्फ प्रातः समय उठने की बात नहीं है, दिन में हर 1 घंटे में भी हम अलार्म क्लॉक सेट करके मोबाइल में, वहाँ भी हम 5 मिनट एकाग्रता का अभ्यास कर सकते हैं।